जन्नत क्या चीज है? जन्नत अल्लाह मियाँ का प्रोस्टिट्यूशन हाउस है। बाप रे। एग्जैक्टली exactly. अल्लाह मियाँ का प्रोस्टिट्यूशन हाउस, उसको हिंदी में क्या कहते हैं आप ट्रांसलेट कर दें, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं। वेश्यालय। हाँ, ब्रोथल हाउस। ब्रॉथल हाउस। तो अल्लाह ताला का प्रोस्टिट्यूशन हाउस का नाम है जन्नत। अब बात यह है कि मोहम्मद साहब ने उस जमाने में डेजर्ट के अंदर, जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, आपको पता होगा कि औरतें बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं, धूप की गर्मी की वजह से स्किन जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जी। अब मोहम्मद को जिस वक्त ये जरूरत थी कि उसके साथी उसके साथ निकलें और लड़ाई करें, अब लड़ाई में तो मौत होनी ही होनी है, ये तो हो नहीं जी। सकता कि ना हो। तो जी। उसने खूबसूरत औरतों का लालच दिया, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जब मोहम्मद को रोम पे हमला करना था, तो उसने लोगों को लालच दिया, आओ मैं तुम्हें बनु उमैया की पीले बालों वाली सफेद और नरम औरतें दिलवाता हूँ। कैसे बालों वाली? पीले बालों में, ब्लॉन्डी जिन्हें कहते हैं ना, ब्लॉन्डीज। बाप रे। ठीक है। और उसके अपने साथियों ने उसको बोला, जो उस वहां पे थे, कि तुम हमें औरतों का लालच दे रहे हो। कहते हैं कि मोहम्मद, तुम हमें क्यों जंग में लेके जा रहे हो बार बार हम मरवाने के लिए, हमें नहीं लेके जाओ। ठीक है। तो मोहम्मद ने क्या कहा, अगली आयतों में तो इसका है, लेकिन मोहम्मद ने कहा, आओ मैं तुम्हें देता हूं, ये देखो। इन्हें ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हबशा वाले रोम पर गालिब आ चुके थे। इन्होंने रोम की सफेदी और हबशा की स्याही दोनों समोली थी, यानी कि वो गंदमी रंगत वाली थी, कि उन्होंने रोमन्स की सफेदी और हबशा की कालक दोनों को मिक्स कर लो, तो एक गंदमी सा प्यारा सा रंग बन गया। ठीक है। और नतीजतन वो स्याही माइल सुर्ख रंग की हो गई थी। इन औरतों अच्छा। की लालच दी मोहम्मद ने उनको। ये देखें, तुम जिहाद ये करो। ये औरतें हैं क्या, देखेंगे आप? ये तो अभी जन्नत की है ना, मैं तो अभी इस दुनिया की दिखा रहा हूँ। इन जन्नत की औरतों तक चलते हैं, 2 मिनट दें, वहां पे अच्छा। भी चलते हैं, वहां पे भी जी। चलते हैं। तुम जिहाद करो, तुम्हें बनाते असफर को गनीमत में पाओगे। असफर पीला, तुम ब्लोंडियों को माले गनीमत में पाओगे। आओ ताकि तुम उन गुलामों औरतों को लेके उनके साथ फिर बाद में बे इंतहा सेक्स करना। सर ये दुनिया में उन्होंने कहा। अब आखिरत आप दिखाएं, मैं आपको जो है ना कुरान की रूह से आखिरत दिखा दूं। जी। वो जो अभी आपने पिक्चर दिखाई थी, अब दोबारा वो दिखा दीजिए। जी। जी। हाँ, अब ये जो पिक्चर है ना सर, अच्छा ये जो पिक्चर है ये भी बड़ी मजे की है। अब ये जो जी। औरतें सामने बैठी हुई हैं, जी। इनमें से कुछ तो अल्लाह ने कहा कि हूरे हैं, जो अल्लाह ने पैदा ही इसलिए की हैं कि आप उनके साथ सेक्स करें। स्पेशल क्रिएशन अल्लाह ने की है हम्म। आपकी सेक्स के लिए। अब स्वामी जी मुझे ये बताइए, अगर अल्लाह खुदा है, जी। अज्यूम कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मान लिया कि खुदा है, भगवान है किसी किस्म का ना। हाँ। अच्छा, वो एक खास किस्म की मखलूक बनाएगा, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे रहने वाले लोग जब मर जाएं जिहाद में, तो वो वहां पर जाएं और इनके साथ सेक्स करें। ये किस किस्म की मखलूक, किस किस्म की गुलामी है जी ये? बाप वो रे। वो औरत, स्वामी जी मुझे बताइए, कभी भी गुलामी से आजाद हो सकती है? बिल्कुल। कभी भी गुलामी से तो आजाद नहीं ना हो सकेगी फिर वो। जी। तो फिर अल्लाह मियां ने जन्नत में एक स्पेशल ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है, जी। कि जितनी दफा भी आप उसके साथ करोगे, अल्लाह उसको दोबारा वर्जन बना देगा। बाप रे। ये इसकी तफसीर है, ये देखिए ओ। सर। हाँ हाँ, अच्छा। एंड मेड देम वर्जन इमेक्युलेट, एवरी टाइम देयर स्पाउस एंटर्स देम, दे विल फाइंड देम वर्जन अगेन। और उनको कभी दर्द भी नहीं होगा अपनी वर्जेनिटी होने का। लिखा हुआ, मैं नहीं, जो लिखा पढ़ रहा हूं सर। अब ये जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि अल्लाह मियां इस दुनिया में से लेंगे। अच्छा, हम्म। कैसे लेंगे? अल्लाह मियां कहते हैं, इनको उठा लिया हमने बड़ी अच्छी ठान से, और उनको हमने कंवारियां बनाया, वर्जन बनाया है। उर्बन अतराबा। हम्म। अच्छा, इसकी जो प्यारी प्यारी ट्रांसलेशन है वो है प्यार देने दिलाने वालियां। हम्म। प्यार देने दिलाने वालियां, ये जनाब इसे हम कहते हैं शुगर कोट ट्रांसलेशन। हम्म। ठीक है।
अब जो शुगर जी कोट ट्रांसलेशन है उसको अगर हम अरबिक मुफस्सिरीन, मुफस्सिरीन कहते हैं स्कॉलर्स, जिस तरह आप स्वामी हैं, आप जी अपने अपनी चीजों की ट्रांसलेशन देते हैं संस्कृत से। मास्टर मास्टर्स जो होते हैं। जी 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 सर, उनमें से एक मास्टर है, मैं उनकी आपको इस आयत की ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। हम्म, ये किताब है जनाब, आपको दोबारा स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, शकायकुल इतराज। जी ये शकायकुल इतराज एक किताब है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किन शख्स ने लिखी है? ये लिखी है इमाम अल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुल रहमान बिन अबी बकर अस-सयूती। मतलब ये कोई पूरे जिले का नाम है कि एक ही आदमी का नाम है? फिर से एक बार नाम आप बोलिए ना, कितना मतलब। इमाम स्वामी जी, आप कमाल है यार। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट ये कितना मतलब अद्भुत कैसा है मतलब। सर ये एक ही आदमी है और इनका हाँ, नाम है इमाम अल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुल रहमान बिन अबी बकर अस-सयूती। और भी कुछ छूटा तो नहीं? पता नहीं, शायद एक दो और लगा लेते वो बाद में। ओह माय गुडनेस, दैट इज फन। जी बोलिए, बोलिए। सर इनका सफा नंबर 69 के अंदर वो इसकी ट्रांसलेशन दे रहे हैं हमें, ठीक जी है। अब ये कहते हैं अत्तबकुल मुफस्सिरून व अहलुल लुगा अला अन अरब जमा उर्बत। वो कहते हैं कि बकौल मुफस्सिरीन के, बकौल स्कॉलर्स के, जो कि इसके ऊपर कमांड रखते हैं, किसके ऊपर? इस जी आयात के ऊपर। वह अहलुल लुगा, मास्टर्स है जो। मास्टर्स हैं, वह अहलुल लुगा, और वो लोग जो लुगत अरब, यानी कि अरबी जुबान, लुगत कहते हैं जुबान को, अरब अरबी, अरब के लोगों की जुबान के ऊपर महारत रखते हैं, वो कहते हैं कि उरुबन लफज निकला है औ उरूब जमा उरुबत, जिसकी प्लूरल है, जिसकी जमा है उरुबत, औ जो कि अरूब से निकला है, व अनहा अल कहबा, जिसका मतलब है कहबा, यानी कि अगर मैं हिंदी उर्दू में कहूं तो रंडियां, गश्तियां। अरे बाप रे। मैं नहीं कह रहा सर, ये उसकी ट्रांसलेशन है, कहबा की ट्रांसलेशन है ये। कहबा और ये खाना किताब कभी, मतलब आध्यात्मिक आध्यात्मिक संबंध, आध्यात्म से संबंधित किताब है उनके? ये मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ है उरुबन अतराबा, ये लफ्ज कुरान का है, उसका मतलब बता रहा हूँ। बाप रे। कुरानिक जो आयत देखी आपने जिसमें लिखा हुआ था हाँ, उरुबन अतराबा, मैं हम्म, उसमें जो लफ्ज उरुबन है उसका मतलब बता रहा हूं, मुसलमान स्कॉलर्स की अपनी किताब में से, कि उसका मतलब क्या है। ये जो मास्टर्स थे उस आयत के, जो जैसे अपने एमएस होते, मास्टर ऑफ सर्जन हो गए या डिपार्टमेंट हो गए, उस पर एमडी एमएस ऐसा? सर उससे भी ऊपर, ओ पीएचडी बाप। वगैरह से ऊपर आते हैं ये इमाम जलाल और हाफिज। ये टॉप लेवल रैंकिंग लोग हैं जो कि कुरान की तफसीर और तर्जुमा हमें बता सकते हैं। ये वो लोग हैं, जलालुद्दीन अस्सायूती एक बहुत ही बड़े लेवल के स्कॉलर हैं, बाप रे। ठीक है। वो लिख रहे हैं अपनी किताब शकाइकुल इतराज के अंदर, जिसमें उन्होंने कुरान की तफसीर बयान की है, उसके हाँ, अंदर वो लिख रहे हैं कि जो उरुबन का लफ्ज है कुरान हम्म, की सूरह अल वाकिया की आयत नंबर 37 के अंदर, उसमें जो लफ्ज उरूब है उसका मतलब है कहबा। और आपको शायद पता होगा कि जब ये हमारे औरंगजेब वगैरह और ये सब लोग थे इंडिया में, उस जमाने में कहबा खाने होते थे। जी। शायद आपने देखा हो पुरानी फिल्मों के अंदर कहबा खाने। वो जो कहबा जी खाने हो किस लिए? वो प्रोस्टिट्यूट हाउस। और हराम, हराम जिसको कहते थे, हरम। जी सर, जी सर, वो जन्नत में हलाल हो जाता ना। मतलब यहाँ जो चीज हराम हराम है वो वहां पे जाके हलाल हो जाएगी? माशाल्लाह, शराब भी तो यहाँ पे हराम वहां पे हलाल। तो ये बच्चियां, आपकी बात सुन के सारे मोमिन यही क्यों नहीं पीना चालू कर देते? क्योंकि यहाँ पे हराम है ना, वहां पे हलाल है। मरने के बाद हलाल होगी। मतलब कोई, मतलब वहां से रिटर्न आया क्या कोई ऐसा, मतलब जिसका इंटरव्यू हम देख सके? अभी तक तो नहीं आया, शायद कोई मिले तो फिर बताएंगे। वैसे तो मोहम्मद साहब चक्कर लगा के आए थे, उन्होंने बताया था मैं चक्कर लगा के आया हूँ। और वो किस किस चीज पे गए थे? वैसे मैं डिस्टर्ब कर रहा आपको, लेकिन किस चीज पे गए थे जिसको देखने गए थे तुम? सर अगर हम
उन्होंने बयान इसको ऐसे किया कि वो घोड़े से छोटा था और गधे से बड़ा था, और उसका मुंह औरत जैसा था। और उसका मुंह औरत जैसा था, और उसकी और वो टेल, मोहम्मद को देख के शर्मा गई थी क्या? लेकिन सर उसकी टेल भी सुन लेना, उसकी टेल मोरनी जैसी थी। अरे दुम वाह। दुम मोरनी जैसी थी। हम्म। लेकिन उसके पंख भी थे, अच्छा, पंख भी थे। पंख भी थे। उसे क्या बुर्राक कहते हैं? और यही नाम दिया गया सर, वाह। यही नाम जी, दिया गया आप इस। जारी रखिए, आप जारी रखिए, 93 पॉइंट एफएम की तरह हमें बजाते रहना है। बिल्कुल सही। तो ये जी। जनाब कहबा खाना, अब जिस तरह मैंने कहा शुरू में, तो मैंने उस अपनी हुज्जत को तमाम करना था कि मैंने शुरू में कहा कि जन्नत जो है वो अल्लाह मियाँ का प्रोस्टिट्यूशन हाउस है, कहबा जी। खाना है। तो आपके अपने मुफस्सिर और आपके अपने अहलुल लुगा अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि अल्लाह मियाँ ने यहाँ की औरतों को वहां पे क्या बनाया है सर? बाप रे, मैं तो प्रोस्टिट्यूट्स, ये तो शब्द भी प्रोस्टिट्यूट्स। हमारी माँ बहन बेटियां उनके लिए नहीं कह सकता। और शायद यही सुनकर के काफी सारी बहनों की आंखें खुले। एडम साहब, आप लोगों का ये जो तपस्या है, तप है, बलिदान है, त्याग है, आप लोगों का इतना, ये सब बलिदान ही कहूंगा मैं इसे, कि अपना घर परिवार दांव पे लगाकर, जान दांव पे लगाकर आप लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोग जो ना समझ लोग हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हमारी कोई फिरकी नहीं ले रहा, हम दुनिया को रूल करेंगे, ये ऐसा गंदी चीजों के साथ। जी बोलिए, आप बोलिए। जी सर, कल मैं इंग्लिश चैनल पे अपने बैठा हुआ था, और जी। मैं इंग्लिश चैनल पे जिहाद के ऊपर ना हर वेडनेसडे को एक स्ट्रीम हम्म। करता हूँ इंग्लिश चैनल पे। जी। वहां पे एक इंडियन मुसलमान आया हम्म। और उसने कमेंट डाला। वो मैंने कमेंट हम्म। हाईलाइट किया था अपने चैनल पे, और मैंने कहा था जो जो इंडियन मेरे चैनल पे बैठा है इसका कटिंग करके लगाए। हम्म। उसने उसमें लिखा है एक्सप्लिसिटली कमेंट में कि हम इंडिया पे कब्जा करेंगे और इंडिया को हम इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया बनाएंगे। आपके पास अगर वो स्क्रीनशॉट है तो आप यहाँ दिखा सकते हैं। मुझे थोड़ी देर लगेगी, मैं वो भी आपको हाँ। दिखा देता हूँ। कल कल मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर ये जिहाद की स्ट्रीम के अंदर उसने ये बात की, और मैंने, नहीं, कौन से मिनट पे कही थी? अगर होगा तो मैं निकाल देता हूँ। मैं सरकार मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी उसको ढूंढ लेता हूँ और मैं नहीं, आप आपको चालू दिखा। रखिए, आप मत परेशान हो, मैं निकाल देता हूँ। तो बेसिकली सर इस किस्म से तो लोग हमारे इंडिया के लोग ये चाहते हैं कि ये वाला शरिया लेके आए, कहबा खाने वाला भी। मैं आपको बताऊंगा शरिया नहीं, में और इससे क्या क्या क्या। होगा, आप बहुत बड़ा काम करेंगे। तुरंत हम उसको उठाएंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कौन है? भारत सरकार की खुफिया एजेंसियां उसको पकड़ेगी। कौन हमारे देश पे ऐसे कब्जा करो? बिल्कुल, आप ऐसी कोई भी कमेंट्स रहे, हमें तुरंत ऐसे दहशतगर्दों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। बिल्कुल 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 दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। मैं अब मुझे वो मैं एग्जैक्ट कमेंट जो है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा इस अभी स्ट्रीम के जी। बाद। जरा आप गपशप एक मजीद तो आपका सुनिए ये ना। उर्दू वाला चैनल है, जी, वो नहीं। वो नहीं, इंग्लिश वाला चैनल जिहाद पार्ट 7 के अंदर उसने ये लिखा था, और मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट किया और मैंने सब बोला। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा तमाम हिंदू लोगों जिहाद से। पार्ट 7 ना? पार्ट 7 जी बिल्कुल। इसमें लगभग उसने कितने टाइम पे कहा था? सर ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भूल गया क्योंकि कल ही तो मैं कर रहा था। ये फंडामेंटलिस्ट ऑफ इस्लाम के नाम से है जी। जी। बंदा। इसका कमेंट मैंने हाईलाइट किया था, फंडामेंटलिस्ट ऑफ इस्लाम। इसको मैंने कहा था भाई मतलब स्ट्रीम ये पे आओ। भारत पे कब्जा क्यों करना चाहते? मैं ये समझना नहीं चाह, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। सर ये, हाँ, अब भारत में सर माल भी है, दौलत भी है, जी। औरतें भी जी। हैं, तो क्यों कब्जा नहीं करना चाहेंगे? आप जरा ये खुद सोचे ना। ये ले स्क्रीन, ये मुझे मिल गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बल्कि मैं एक तमाम सेकंड। लोगों को कहूंगा कि ये शेयर करें सारी दुनिया के साथ। ये देखिए सर, आफ्टर मेकिंग इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया, इस्लाम विल बिकम ट्रू सुपर पावर। और मैं भारत सरकार की एजेंसी के कुछ साथी जो यहाँ पर इस लाइव को देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा इसको लीजिए और ये इस पर थोड़ा ध्यान दें। ये लिंक मिलेगा ऐसे ही। ये बहुत बड़ा काम किया एडम साहब आपने, क्योंकि इसको पकड़ेंगे तो बहुत बड़ा हमारे देश का एक लिंक हमारे हाथ में लग जाएगा। जी, आप बोलिए, आगे क्या कह रहा है, बताइए सब। हाँ, तो ये कह रहा है जी, मैं इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे जिस वक्त हम लोग, उसके बाद इस्लाम जो है ना वो सच्ची सुपर पावर बनेगा। वो ये दिखा रहे हैं। सच्ची सुपर पावर बनने के लिए इस पूरे इलाके को इस्लामिक स्टेट बनाना बहुत जरूरी है, ये फरमा रहे हैं ये हमारे इंडियन भाई जो है। चले हम वापस चलते हैं अपने अच्छा, ये, टॉपिक के ऊपर। हाँ जी, जी जी अपना वो प्लीज सॉरी। प्रश्न चल रहा था, जी आप बोलिए। हाँ जी। अच्छा, इस चीज को जलालुद्दीन असायुती ने तो मुफस्सिरों के जरिए प्योर ट्रांसलेशन कर दी, लेकिन इब्ने कतीर इसको जरा डिफरेंट तरीके से बयान करते हैं।
इब्ने क्या नाम है? कतीर, इब्ने कदीर। इब्ने कतीर ये 12वीं सदी ईस्वी के स्कॉलर हैं, इस्लाम के बहुत बड़ा नाम है इब्ने कतीर का। ये वो इब्न बतूता है क्या? नहीं सर, नहीं इब्न बतूता नहीं है ये ये। एक भारत भी आया था ना, इब्न बतूता पहन के जूता निकले थे तूफान में, थोड़ी रेत उनके कान में घुस गई, थोड़ी घुस गई। बेहतरीन स्वामी जी जी। जी, बोलिए बोलिए, ये कौन से इब्न है? जी बोलिए। इब्ने कतीर है जो फरमाते हैं अपनी इब्ने कदीर। तफसीर के अंदर, वो कहते हैं कि वो जो औरतें हैं, यही उरुबन की अब वो एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी वो जो रंडियां हैं, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, तमाम खवातीन से माजरत के साथ, देवियों से, वो जो रंडियां हैं वो किस तरीके से जन्नत में होंगी, ये अब बता रहे हैं वो। जी। They are in an infatuated state with their husband. Haven't you ever seen a she camel in heat? She is like that. कि जो वो औरतें हैं जन्नत में एक ऐसी गर्म हुई हुई होंगी, जैसे कि एक ऊंटनी अपने महीने के खास औकात में गर्म हुई होती है। छी। शी कैमल यानी कि एक बाप रे ऊंटनी, बाप। ऊंटनी को जब हीट पे आई होती है, गर्म हुई हीटिंग, होती है। हीटिंग जिसको कहते हैं, हीट पे आया। जी, जिस तरह वो कुत्ते कुत्तियां हीट पे नहीं आ जाते हाँ हैं तो जी। उनको, अरे रे। उस तरीके से ये औरतें जन्नत में हर वक्त हीट पे आई होंगी कि उनका हस्बैंड आए और उनके साथ चले। आए, मेरा दीवाल भी नहीं है आसपास एडम साहब, नहीं तो अभी सिर फोड़ देता मैं। सामने वाला कौन था इसका पकड़ के? सर अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, जो कह रहा हूँ पढ़ के दिखा रहा हूँ और इस्लामिक स्कॉलर्स की बातें बता रहा हूँ। ये अभी जिंदा तो नहीं है ना इबन, ये नहीं, कदीर? 12वीं सदी में मर गया था। मतलब ये मैं ये बताना चाहता हूं कि एक किताब लिख दी, उस किताब की वजह से एक बम होता है जो जापान पे गिरा था, नागासाकी हिरोशिमा में, जी उससे कुछ लोग मरे, कुछ सालों के लिए वहां पर तबाही आ गई। लेकिन ऐसी गंदी चीजों की वजह से पूरी दुनिया में ना जाने कब तक दहशतगर्द चलेगी। लेकिन एडम साहब आप आए हैं, आप इस दहशत को, महिलाओं के प्रति अपराध को, ये अपराध है, महिलाओं के प्रति अपराध है ये। वुमन वुमन पूरा का पूरा उनके ऊपर अत्याचार है, टॉर्चर है ये, बहनों के ऊपर। सर, टॉर्चर तो इस लेवल के ऊपर है इस्लाम में। अब आप अगर औरतों को इस दुनिया में देख लें, चले हम अब औरतों को इस दुनिया में देखते हैं, एक महिला की क्या इज्जत है, आप बता सकते हैं मुझे, एज ए वो मोमिना? मतलब मुझे एक मौलवी जी मिले थे, कह रहे स्वामी जी आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में। मैंने कहा देखा है आपको, आपके चेहरे को जो शैतानियत टपक रही है उससे ही समझ में आ रहा है। और हमारे देश के अंदर जितना भी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी है वो किसने फैलाया? बोले आप गलत है, इस्लाम के अंदर माँ के पांव के नीचे जन्नत होती है। अच्छा, हाँ। हाँ ऐसा बोला वो मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ माँ के पाँव के नीचे जी जन्नत। माँ, एक सेकंड, ये भी يعني एक सेकंड, होल्ड ऑन, लेट मी स्टॉप दैट। हाँ, ये बाद में चलाते हैं, पहले मैं इसका जी, आंसर दे दूं आप आपको। मुझे बोल देना जी। मोहम्मद साहब की माँ नहीं थी, आपको पता है, अच्छा। मर गई थी बचपन में ही, ठीक है। लिहाजा मोहम्मद ने जिस औरत को हुर्मत दी है वो सिर्फ माँ है। लेकिन अच्छा। वही माँ किसी की बीवी भी तो है। बिल्कुल। वही माँ किसी की बीवी है, वही बीवी है। माँ किसी की बेटी है। बिल्कुल। अच्छा, अब मोहम्मद की एक बीवी है आयशा। अच्छा। वो आयशा वो अल्लाह सलाम। आयशा, हजरत आयशा, हजरत हजरत आयशा, आयशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हजरत आयशा वो तमाम मोमिनों की माँ है, ठीक है। जी अब मोहम्मद साहब पे जब ये आयत आ गई कि तुम्हारी बीवियां तमाम मोमिनों की माएँ हैं, अब वो आयशा अपने बाप की भी माँ बन गई। बाप की भी माँ हो गई। भाई क्योंकि तमाम हजरत अबू बकर मोमिन है कि नहीं है? अरे बाप रे। तमाम मोमिनों की माँ है ना, तो आयशा जी। अपने बाप की भी माँ बन गई, ठीक है, अपनी बहन की भी माँ बन गई, हाँ। ठीक है। चले बहन को निकाल दे, मोमिनो मेल्स का वर्ड यूज हुआ है, मेल वर्ड यूज हुआ है, भाइयों को बना लें, सबकी माँ बन गई, जी ठीक है। जी अच्छा, अब वो जो हजरत आयशा हैं, जी। अगर अबू बकर सद्दीक जो कि उनके बाप हैं, वो अगर आयशा को उनके कूहले के ऊपर और पेट के दरमियान हम्म। मुक्का मारते हैं, मुक्का समझते हाँ। हैं ना, रिस्ट को जमा के जी कसून मारना,
अगर वो पंच मारते हैं पंच, यस, जो ठीक हम भी है। अब मार रहे हैं। नहीं मैं तो पंच नहीं मार रहा, नाउजुबिल्ला, मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, मैं तो सर वो दिखा रहा हूँ जो लिखा हुआ है, ठीक है। जो जो जी बोलूंगा प्रूव करूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। जी। ठीक है ना। सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कुछ कहूंगा। नहीं कहूंगा। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी और अच्छा, पाकिस्तान ये में ब्लॉक हाथ, हो गई। हमारे देश में तो इस पे ही हाथ रख के कसम खाते हैं, कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। अच्छा, तो कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाने से क्या? अच्छा चले, अब ये नया टॉपिक आ गया, हम इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। आप बोलिए उसको। हाँ मोहम्मद जी साहब ने क्या कहा है ओथ के बारे में। जी मोहम्मद साहब ने क्या कहा है ओथ के बारे में, जरा ये देखते हैं, आपको पता लगेगा। और मोहम्मद साहब ने अगर खुद अपना ओथ तोड़ा हो तो आप क्या मानेंगे? सही है। ठीक है, मानेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मोहम्मद साहब ने खुद ओथ तोड़ा और उन्होंने कहा ओथ तोड़ दो, ओथ है कसम, ठीक है, कसम तोड़ दो। ये देखिए जी सरकार, मैं अपनी ये वाली स्क्रीन दिखाने लगा, वो दूसरी वाली वीडियो हम बाद में चलाएंगे, पहले ये वाली बात कर लें। ये सर स्क्रीन शो कराएं। सुने इब्ने माजा की हदीस है 2108। ये कहती है मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नबी ने कहा, whoever swears an oath, जब वो कोई बंदा कसम खाए, then sees something else is better than it, और फिर वो ये देखे कि कुछ और बेहतर है, let him do which is better, तब वो जो बेहतर है वो कर ले। एंड ऑफर एक्सपायरेशन ऑफ व्हाट ही swore अबाउट, और जो उसने कसम खाई थी जिस चीज के बारे में, उसकी एक्सपायरेशन के लिए कुछ ऑफरिंग दे दे, कुछ हदिया दे दे। मुसलमानों की कसम किस किस खाते में है सर, मुझे बताएंगे आप? एक मुसलमान आपके पास आता है, स्वामी जी मैं कसम खाता हूं मैं आपको कत्ल नहीं करूंगा, आप जी उसको अपने पास बिठा लेते हैं, आप उसको अपने घर में सुला लेते हैं, लो जी सो जाओ, तुम बीमार हो वगैरह वगैरह, उसने कसम खा ली हुई है। रात को जब आप सो गए, वो आपकी गर्दन पे छुरी फेर दे, तो बाप वो रे। बाद बाद में तो उसने तो बाद में सिर्फ पैसे देने हैं ना, कि मैंने जो कसम खाई थी उसके अगेंस्ट उसने हदिया दे दिया, हाँ, तो बात खत्म। क्या दे दिया? हदिया। हदिया, हदिया। ये देखिए ना, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड अन यमीनहु व खैरु लक गफर अन यमीनहु, बाय बाय टाटा। अच्छा, अगर ये बात समझ नहीं आती, आपको ये और दिखाता हूं मैं, ये मैं और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किताबुल ईमान है, किताबुल ईमान, किताबुल ईमान, ठीक है। ये ओथ के बारे में सही बुखारी की हदीस है, कोई नॉर्मल, अब सुना अभी दाऊद नहीं, ये सही बुखारी है। जी हमारे जो नबी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है, अलोंग विद ग्रुप, एक ग्रुप के साथ बैठे हुए थे, और उन लोगों ने, अश्वरयान ने रिक्वेस्ट हिम कि हमें कुछ माउंट दो, कुछ सवारी दे दो, ठीक है, मतलब ऊंट घोड़े गधे जो भी, कोई सवारी दे दो। हम्म मोहम्मद साहब ने कहा बाय अल्लाह, वल्लाही, हम्म, अल्लाह की कसम। अब देखिए, जी इंग्लिश में बाय अल्लाह कहा, लेकिन अगर अरबी में हम देखें तो यहाँ पे क्या वल्लाह। लिखा हुआ है, वल्लाह, ठीक है, जी वल्लाही, वल्लाही, अल्लाह की कसम, ला, नहीं दूंगा तुमको कोई सवारी, वल्लाही। जी अच्छा जी, आगे देखते हैं। अब ये कसम हो गई। देन वी स्टेड देयर as long as Allah wished us to stay, and three three very nice looking she camel were brought to him and he made us ride them. तो कुछ दिन हम उनके पास रहे, तीन बहुत ही खूबसूरत ऊंटनियां, शी कैमल्स, हम्म, मोहम्मद साहब के पास लाई गई। तो मोहम्मद साहब ने वो ऊंटनियां उनको दे दी, ठीक है, कसम खाई हुई है मोहम्मद ने। वी लेफ्ट, वो लोग चले गए। वी और सम ऑफ अस सेड, तो कुछ लोगों ने हम में से कहा, बाय अल्लाह, वल्लाही, अल्लाह की कसम, वी विल नॉट बी ब्लेस्ड, हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, हमें रहमत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? एज वी केम टू प्रॉफिट आस्किंग हिम फॉर माउंट्स, जब हम जी मोहम्मद साहब के पास गए सवारी मांगने, ही सोर, उन्होंने कसम खाई थी, दैट ही विल नॉट गिव अस एनी माउंट्स, कि वो हमें कोई सवारी नहीं देंगे। बट जी। देन ही गेव अस, मगर बाद में उन्होंने दे दिया। सो लेट अस गो बैक टू द प्रॉफिट एंड रिमाइंड हिम, चलो वापस चलते हैं नबी के पास और उसको याद करवा देते हैं। हम्म व्हेन वी रिटर्न टू हिम, जब उनके पास पहुंचे, ही सेड, I did not give you mounts, but what is Allah who gave you? By Allah willing. If I ever take an oath to do something, and then I find something else that the first, I will make the expiration of my oath. तो मोहम्मद साहब ने कहा, मैंने नहीं, अल्लाह की कसम, इंशाअल्लाह, अगर मैंने एक कसम खाई अल्लाह की, और फिर मुझे कोई चीज बेहतर नजर आ गई, तो मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा और एक्सपायरेशन ऑफ कसम दे दूंगा, पूरे बाप कसम रे। का हदिया दे दूंगा। मोहम्मद खुद की कसम ये है। मतलब हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े हमारे गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी।
गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि अगर कोई मोमिन अपना हाथ तेल में डुबो ले और वो हाथ फिर तिल के बोरे में डाल दे, तिल होता है ना वो जी 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 सीसम, जी, नान के उसमें ऊपर। डाल दे और फिर उसको अगर वो दिखाए बोले इतनी कसम खा रहा है, तो वो कसम मत मानना, वो पीठ में छुरा डाल देगा। तो बस यही यही तरीका हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो बाप एक मुसलमान की कसम क्या है, जी। आप मुझे बताएं, ये पढ़ने के बाद उनके नबी की कसम क्या है और एक मुसलमान की कसम क्या हो सकती है। अच्छा, ये अब हदीसें हैं, कुछ हमारे पास कुरान ओनली लोग भी होंगे, जी। वो कहेंगे हम तो हदीस मानते नहीं, हम्म। कुरान में चले जाते हैं। अब कुरान का ये पन्ना कौन फाड़ेगा। कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं सूरह अल माइदा की आयत नंबर 89 के अंदर, हम्म। अल्लाह विल नॉट इम्पोज ब्लेम अपॉन यू व्हाट इज हम्म। मीनिंगलेस। अल्लाह तुम्हें कोई गुनाह नहीं देगा उस चीज के बारे में जिसकी कोई औकात नहीं है, इन योर ओथ, तुम्हारी अच्छा जी। कस्मों के बारे में। अरे। कस्में तो मीनिंगलेस हैं सर अल्लाह के हाँ जी। मुताबिक। हाँ। मैं जैसे कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। हाँ जी। उर्दू में पढ़ लेते हैं, शायद ज्यादा आसान हो जाए, उर्दू क्या में लिखा बोल है। दीजिए। हाँ। अल्लाह मुआखजा नहीं करेगा तुमसे तुम्हारी इन कस्मों में जो लगवा होती हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है। जो अरे कसम खा बाप लो रे। कोई औकात नहीं, लेकिन वो मुआखजा करेगा तुम में से इन कस्मों पर जिनको तुमने पुख्ता किया। सो इसका कुफारा है। और कुफारा क्या है सर, कुफारा जैसे कि मैंने कहा कुफारा दे दो, खाना जी। खिलाना 10 मसाकीन को, औसत दर्जे का खाना, यानी अरे बाप दरमियाने दर्जे का खाना। यानी वो जो होती है ना, वो रोटी और चावल की रोटी या चना, रे। पाव हाँ। भाजी टाइप चीज जो है, हाँ। 10 मस्कीनों को आपने खिला दिया है, बड़ी से बड़ी कसम तोड़ लो, कोई मसला नहीं, जाओ। और मतलब आप कितना बड़ा इस देश के हिंदुओं, जागो, आंखें खोलो और सुनो एडम साहब का बात, या आप अपनी जान खतरे में लेकर के, अपनी जान खतरे में डाल करके ये सच्चाई निकाल करके आपको बता रहे, और आपको पता है इसकी इनको बहुत भारी सजा मिली है। इन्हें अपने माँ बाप, इन्हें अपने परिवार, इन्हें अपने अपने कुनबे से, अपने कुटुंब से दूर होना पड़ा है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है, मुझे माफ करना एडम भाई, कि आप ये सच्चाइयां बता रहे हो तो आपको इस प्रकार से। अच्छा हाँ, सच्चाई, एक नॉन मुस्लिम कुरान की अरबी को हाथ भी नहीं लगा सकता, ये आपको पता है ना। अरे। एग्जैक्टली exactly, इसके हाथ भी ऊपर नहीं। हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि हम लोग, आप ये सारे के सारे, हम नजिस हैं, पोटी हैं, पूपू हैं। वो जो हमारे पिछवाड़े से निकलती है खाना खाने के बाद, क्या कहते हैं उसे हिंदी में। शिट। पोटी। वो तो इंग्लिश हो गया ना, शिट। वो है हम हाँ। सारे, हम सारे अरे। वो हैं। तो एक शिट कैसे हाथ लगा सकती है अल्लाह के कलाम को। सर देखिए, सूरह तौबा की आयत नंबर 28 बोलती है, इन्नमल मुशरिकून अल नजस, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस। ए ईमान वालो, ये मुशरिकीन यकीनन नापाक है, अनक्लीन है, फिल्थी है, पोटी है, पूपू है। इस आयत की तफसीर के अंदर लिखा जाता है, हजरत इब्ने कतीर और अल-कुर्तुबी फरमाते हैं कि मोहम्मद साहब के सहाबी इब्ने अब्बास के जरिए रवायत है कि अगर आप किसी नॉन मुस्लिम का मसाफा कर लें, हाथ मिला लें, ठीक है, तो आपको जाके अपने हाथ धोने हैं, क्योंकि आपने नजिस और नापाक चीज को हाथ लगाया है। जैसे आप अपने यूरन को हाथ लगा दिए या पोटी को हाथ लगा दिया, इस तरीके से आपने नापाक चीज को हाथ लगाया, जाके हाथ धोए, बल्कि वजू कर ले, बेहतर है। अरे। स्वामी जी देखिए, बात यह है कि आप मुंह से अल्फाज निकालते जाए, मैं आपको चीजें दिखाता जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। ये तमाम चीजें, ये हाँ। तमाम मुसलमान जो आपको इंडिया के अंदर ये बता रहे हैं कि इस्लाम कट्टर नहीं है, इस्लाम ये है असल में, या तो वो जानते नहीं है, दो ही बातें हैं, या तो वो इस्लाम को जानते नहीं है, या वो झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से एक बात तो सच्ची है। अब ये कुरान है, इसको झुटलाएगा कोई मोमिन। तो जनाब, स्वामी जी आप मेरे साथ है ना, मेरी आवाज आ रही हाँ। हाँ, आ रही है, आप बोलिए। है, ओके। तो ये जनाब हमारे पास ये है, दीन इस्लाम में किसी भी किस्म की आपके पास कसम नहीं है, और नॉन हम्म। मुस्लिमीन ये वाले नापाक हैं, पूपू हैं, पोटी हैं। ये जो कुरान है, आपको याद होगा कि एक शख्स थे जो कि शिया थे इंडिया के, उन्होंने कहा था कुरान में से कुछ हमने 27 या 28 आयात को निकालना है, मुझे नाम भूल गया उनका। हम्म।
क्या नाम था 26 उनका? हमारे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी। अच्छा, उनका नाम तो वसीम रिजवी। हाँ, वसीम रिजवी अब उन्होंने वो बोला था। जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। उनमें से एक, वाओ, ओके, मुझे नहीं इसका पता था वसीम रिजवी साहब का। कि जितन जितन क्या बन गए, जितन जितन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। जितेंद्र नारायण, ओके, जितेंद्र जी नारायण जी। तो जनाब उन्होंने जो कहा था उनमें से एक आयत, तो ये वाली उन्होंने लाजमन निकलवाई होगी। क्यों? ये आयत क्या कहती है? इस आयत को जनाब कहते हैं वर्स ऑफ सोर्ड, तलवार की आयत। ये जी। जो ये आयत है, अकेली इस आयत ने कुरान की 72 आयतों को नासिख किया है या मनसूख किया है। 72 आयतों को। 72 आयत को इस एक अकेली आयत ने मनसूख किया है। जी। ये आयत कहती है, क्या कहती है? जब ये मोहतरम महीने गुजर जाएं, 4 मोहतरम महीने हैं, जब वो गुजर जाएं, तो जी। कत्ल करो इन मुशरिकीन को जहां पाओ, बाप रे। जहां पाओ, वेयर एवर यू फाइंड देम, और पकड़ो इनको, घेरा करो इनका, हर जगह घात लगाकर बैठो, ताकि तुम अरे कत्ल कर सको। और कब कत्ल अच्छा, नहीं ये करना? हमारे भारत में जो अशांति हो रही है उसका कारण यही आयत तो नहीं है? सर बहुत सारी आयतें हैं कुरान में, उनमें से अरे एक ये बाप रे, तो इसके वर्स ऑफ अलावा और सोर्ड। भी है? सर कुरान में जिहाद का लफ्ज तकरीबन 20 दफा आया है, और जितनी भी अरे दफा आया है वो कत्लो कताल के लिए आया है, स्ट्रगल के लिए नहीं आया, जद्दोजहद के लिए नहीं आया। आप तो, बाप रे। तो ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है, किसने लिखा है? कुछ नीचे। नहीं, वो तो ऐसे ही है, चल रहा हमारा अच्छा, डिस्क्लेमर। ओके, मैंने अभी अभी नोट किया, सॉरी। अच्छा, तो ये जनाब वर्स ऑफ सोर्ड है। जी। इस वर्स ने वो जो तमाम आयतें हैं ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, हाँ हाँ। कुछ बुरा नहीं कहो, और ये वो, और ये सब को इसने एब्रोगेट किया है, मनसूख किया है। क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो ये आयत जो है, वो दूसरी आयत जो 9 डिफरेंट आयत हैं, उनकी कंट्राडिक्शन में खड़ी है। जी। कंट्राडिक्शन, तकरार में खड़ी है, और कुरान में टकरार। तकरार तो हो नहीं ना सकती। मतलब एक बात जो है वो दूसरी बात को काट रही है। हाँ, तो वो काट तो सकती नहीं ना उन्होंने, ये तो इसीलिए तो नासिख और मनसूख का कॉन्सेप्ट आया ना बीच में कुरान में। अरे तो मैं यही बोलता हूं कि या तो मुसलमानों को इल्म नहीं है कि उनकी किताब क्या कहती है, और उनके स्कॉलर्स क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्कॉलर्स का समझना बहुत जरूरी है कि स्कॉलर्स क्या कहते हैं। आप देखिए कि इसी आयत की अगला क्या कहता है, कि हम्म, अगर वो, ये देखिए बड़ी मजेदार अगली आयत है। मजेदार है क्या भयानक है, हॉरेबल? मजेदार है, मजेदार है। सुनिएगा, मतलब ये शरिया जो है ना, बड़ा पीसफुल शरिया है, अमनफुल, अमन अमन का शरिया। जी। अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स आपसे पनाह तलब करे, अब देखें, हम्म। अब ये आपने कब्जा कर लिया, ठीक है, हम्म। आप घेराव कर रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं। हम्म। अब उनमें से कोई एक शख्स, मसलन एडम सीकर, जाके कहता है, जनाब मुझे कुरान पढ़ाएं, मुझे कुरान के बारे में बताएं, मैं इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, हम्म। मुझे अपनी पनाह में ले लें। जी। तो क्या मैं अपने घर में पनाह में हूँ? नहीं, नहीं हूँ, ये लिखा हुआ है, कुरान की आयत में लिखा हुआ है। तो हम्म। इसे पनाह दे दो, यहां तक के अल्लाह का कलाम सुन ले। नहीं, ये देखें कहां पे, सो दैट ही मे हेयर द वर्ड ऑफ अल्लाह देन डिलीवर हिम टू द पीस ऑफ सेफ्टी, प्लेस ऑफ सेफ्टी, फिर इसे अमन की जगह पर पहुंचा दो। सो बेसिकली उसको उसके घर से उठा के किसी साइड वाली जगह पे लेके जाना है आपने, क्योंकि बाप रे। घर में तो कुरान की इससे पिछली वाली आयत नाफिज हो रही है तमाम मोमिन पे, हाँ। उसको अमन वाली जगह पे लेके जाना है। हम्म। ये अब क्या कहते हैं अल्लाह, अल्लाह कहता है कैफा, कैसे, हाउ कैफा यकून, कैसे हो सकता है कि मुशरिकीन के साथ कोई अहद, कोई ओथ, कोई कसम अल्लाह और इसके जी। रसूल के नजदीक हम्म। कैसे हो सकती है, कोई मुआहिदा कैसे हो सकता है, सवाए इन लोगों के जिसके साथ तुमने मुआहिदा किया था मस्जिदुल हराम के पास। अब मुझे हम्म। तमाम मोमिनों से सवाल है कि जो मुआहिदा किया था इसकी मुद्दत कितनी थी? तो जब तक वो अरे तुम्हारे लिए कायम रहे, इनके लिए तुम कायम रहो, बेशक अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है। मोहम्मद ने मक्का के ऊपर हमला उस वक्त किया था जिस वक्त अभी वो पीस ट्रीटी के अंदर था, सुलह हुदैबिया के अंदर था, ट्रीटी उस फॉर वक्त। फ्रेंडशिप चल रही थी और उन्होंने हमला कर दिया। एग्जैक्टली, तभी तो मक्का वालों को पता नहीं था कि मोहम्मद 10,000 की फौज लेके आ रहा है। देखिए स्वामी जी, पुराने जमाने में एक सरदार के पास फौज नहीं होती थी, जी। बहुत कम होती थी। बहुत कम। जब जब उसने हमला करना होता था, वो हाँ। इर्द गिर्द से फौज मंगवाता था, हम्म। ठीक है, कि फलाने एरिया से
कोई फौज दो, वो कहते थे अच्छा जी 1000 बंदा मुझसे ले लो, कोई एक और था वो कहता था 2000 बंदा मुझसे ले लो, और वगैरह वगैरह वगैरह। मोहम्मद जी। ने मदीना में बैठे हुए 10,000 फौजी मंगवाए, और 10,000 अरे फौजियों का काफिला उसने चलाया मक्का की तरफ। अच्छा, ये जब करा जब दोस्ती की, मित्रता की संधि चल रही थी, ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप चल रही थी। एग्जैक्टली, उनको पता भी नहीं था कि हमला करने आ रहा है, वो तो फ्रेंडशिप में बैठे हुए हैं। बाप मक्का रे। के बाहर आके वो खड़ा हुआ, हाँ। ठीक है। उसने अपने हर बंदे को कहा कि मिशल जलाओ। बहुत शातिर शख्स था, बहुत शातिर। जी। हर बंदे के हाथ में मशल दी, शमा दी, वो जो मिशल होती है डंडे के ऊपर जो आग लगी होती है, हाँ हाँ, मशाल। मशाल। 10,000 मशालों का मतलब यह है कि कम से कम हर मशाल के पीछे कोई 50 बंदा, 20 बंदा तो होना चाहिए था ना। लेकिन शातिर था, उसने 10,000 के हाथ में मशाल दी। ये जी। हिस्ट्री ऑफ तिबरी की वॉल्यूम नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है। उन्हें सबके हाथ में जी। मशाल दी। हम्म। अब मक्का वाले डर गए, अरे ये तो कोई 1.5 लाख का फौज ले आया। बंदे 10,000 थे, हम्म। उनके पास मजीद फौजी भी नहीं थे। पहले रात को जी। उन्हें इस चीज से डराया, सुबह सुबह उसने 4 एरिया से अटैक किया। नॉर्थ अरे। ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ हम्म। ईस्ट, साउथ वेस्ट। हम्म। अब ये देखे चालाकी, 10,000 फौजियों से जब वो 4 हिस्सों से अटैक कर रहा है, मोहम्मद का दिमाग ये था कि अगर एक हिस्से के ऊपर डिफेंस बढ़ गया तो तीनों में से किसी एक आधे हिस्से से फौज तोड़ के पीछे से उन पे हमला कर देगी और खत्म हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रांग थी। ठीक है, जी। वो लोग इतने डर चुके हुए थे, और उनके पास फौज तो थी नहीं, उन्होंने कहीं इधर से फौज मंगवाई नहीं हुई थी। 3 एरिया पे तो अटैक ही नहीं हुआ। खालिद बिन वलीद का एरिया था नॉर्थ ईस्ट का जिसके ऊपर अटैक हुआ था, जी। और खालिद बिन वलीद ने 12 लोगों को कत्ल किया था तीरों के साथ और तलवारों के साथ। उसके फौजियों ने मक्का फतह कर लिया। मक्का फतह करने के बाद मोहम्मद ने अलाउ किया कि जो जो लोग अमन में रहे वो अमन में रहे। क्यों अलाउ किया? इसके पीछे भी उसकी मक्कारी और चालाकी थी। उसे पता था कि मैंने ट्रीटी के अंदर, सुलह के अंदर मक्का पे अटैक किया, लिहाजा अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि जो इर्द गिर्द के कबाइल थे वो जब सुनेंगे कि ये तो जनाब मोहम्मद ने ट्रीटी के अंदर अटैक किया, तो वो शायद मक्का पे हमला कर दें। वो अपने फौजियों को तंदुरुस्त चाहता था, और वो अपने फौजियों के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो। लिहाजा उसने सुलह सफाई की और उसने इन लोगों को अपने साथ मिलाया। मिलाने के बाद, उसके बाद विद इन 3 मंथ्स पहली अटैक हुआ, जो कि ये लोग बाहर निकले और हुनैन के मकाम के ऊपर आके इन्होंने लड़ाई की, और वो लड़ाई भी ये लोग जीत गए। लेकिन वो मेजर लड़ाई थी मक्का की फतह के बाद। असल लड़ाई तो वहां पे हुई थी, क्योंकि वहां पे फौजी आए थे। मक्का में तो उस वक्त फौजी ही नहीं थे, बाय बाय, पीछे रह के जाता है। जी। हुनैन के ऊपर लड़ाई हुई थी असल में, जो कि सही मायनों में। अच्छा, अब हुनैन में क्या हुआ? कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 16 की तफसीर के अंदर लिखा जाता है कि हुनैन की लड़ाई के ऊपर मोहम्मद ने काफिरों को ऊंट दिए। ऊंट। 100 ऊंट, 50 ऊंट, रिश्वत दी, रिश्वत, कि दोबारा मेरे खिलाफ खड़े ना होना, अपने इलाके में रहो, सुकून से रहो। रिश्वत। ये वाहिद जगह है जहां पे जक़ात और माले गनीमत का पैसा काफिरों तक गया, क्योंकि ये वो लोग थे दोबारा फौज लेके आ सकते थे। हम्म। मोहम्मद ने पैसे पूसे दे के, रिश्वत रिश्वत दे के गेम खत्म कराई। जी। तो ये तो जनाब हमारे नबी हैं प्यारे हजरत मोहम्मद। ये आपने इतना सारा सच्चाई बताया, और हमारा जो बात शुरू हुआ था जन्नत, जन्नत से लेकर के शरिया का होता हुआ कुरान पे आ गया है। और अब मैं तो आपको पहली बार बुला रहा हूँ, आखिरी बार नहीं, आप और आएंगे, और हमेशा आएंगे। मैं तो कहता हूँ वीकली एक आपका सेशन ही रहेगा, ताकि हमारे हिंदुओं की आंखों पर पड़ा हुआ जाला, इंडियन की, हिंदू ही नहीं, मोमिनों की आंखों पर भी पड़ा हुआ वो मकड़ी का जाला, जिसमें वो अल्लाह अल्लाह नाम ढूंढते हैं, वो साफ हो जाए। मैंने देखे कई वीडियो, एक मौलवी मकड़ी का जाला लेके जा रहा, बोले इस पे अल्लाह लिखा है, अल्लाह लिख दिया मकड़ी ने। बताओ बाबा, ये तो मूर्खता की चरम सीमा पर जा रहे हैं। तो उनकी आंखें खुले, वो जाला साफ हो। और आप, वो जो हमारा बात चल रहा था यहाँ पर कि महिलाओं के ऊपर आप बता रहे थे कुछ, हाँ, उनके ऊपर क्या अत्याचार होते हैं, वापस वही आ जाते हैं जंप मार महिला लेते के ऊपर आते हैं। अच्छा, हैं। जी। महिला की औकात क्या है इस्लामिक स्क्रिप्चर में? पहले जी। हम वो भी देख लेते हैं, पहले शरिया को देख लेते हैं। ये एक जी। सेक्शन है शरिया का, इस्लामिक शरिया मैनुअल का। ठीक है, उम्दत सालिक, बेहतरीन उम्दा सालक। ठीक है जी। जी। रिलायंस ऑफ ट्रैवलर के नाम से इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन है, स्क्रीन पे आपके सामने दिखा रहा हूँ। जी। इसके अंदर ये सर राइट पे अरबी है, लेफ्ट पे इंग्लिश है, सब पढ़ रहे हैं। जी। ये एक सेक्शन है O12.3, इसकी ट्रांसलेशन क्यों नहीं की गई? अच्छा, नहीं की गई।
देख लें, आपके सामने है, बाकी सब जगह की ट्रांसलेशन है, इसकी ट्रांसलेशन नहीं की गई। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि हम इसको पढ़ते हैं, तो हाँ। आपको पता लगेगा। अच्छा, हम्म। अब मैं अच्छा ये अब मैं ये करता हूँ आपको कि मैं जाता हूँ translate.google.com में, ठीक हो हाँ। गया? और मैं आपको ये दिखाना शुरू करता हूँ, मैं दूसरे तरीके से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। और ये अब मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ। ये हिंदी है और ये अरबी है, हम ये अरबी जी। डालने लगे हैं इसके अंदर, ठीक हो गया जी? जी। हिंदी आप पढ़ेंगे, मेरे को हिंदी पढ़नी नहीं आती सर, पढ़िएगा सर। जी। जी। जो कोई भी महिलाओं के प्राइवेट पार्ट, यहाँ पर वो लिखा है, मैं नहीं नाम लेता, जो ठीक है, कोई भी महिला के प्राइवेट पार्ट के नीचे यानी जानवर कि या महिला हुँ, मृत या जीवित के साथ संभोग करता है। बाप रे! ओके मरे हुए जानवर या मरी हुई औरत के साथ? जी सर, जानवर के साथ राम राम, हे राम, हे परमात्मा, उठा ले ऐसे लोगों को दुनिया में जो आ गए हैं। राम उठा जी ले, का नहीं नाम तो हम भेज देंगे तेरे पास। ओके, आगे बढ़ते हैं, बाप रे! जी। आगे बढ़ते हैं। आओ, अब फिर जारी है। लिखा है, हाँ, या एक दासी लड़की जो उनमें से कुछ का मालिक है, ओके, या दासी उसकी लड़की। बहन जो उसका मालिक है, या उसका धर्म, या अरे रे रे रे, क्या लिखा हुआ है सर? मुझे नहीं समझ आ रही। वो बोल रहा है कि मेंसेस पीरियड के टाइम एमसी ओके, आती है महिलाओं को, मासिक चक्र। जी। अच्छा ज़रा अब इसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ें। पहले 4 लफ्ज़ पढ़ें। या एक दासी लड़की, मतलब ओके, उनके घर में जो स्लेव होती, वो, एग्ज़ैक्टली। दासी लड़की या और उसके हुँ, या उसकी बहन। जो कि दासी है। अब ये हाँ। समझें और दासी हाँ। भी कौन-सी है? पार्शियल दासी है। ज़रा पूरा पढ़ें। जो उसकी जी। पार्शियल दासी है। ज़रा पढ़िएगा। जी। औ या उख्तहु एक दासी जो लिलमनकूदा उनमें से, जी। हुँ। अच्छा ये जो होती है ना पार्शियल दासी, इसको समझने की हाँ, बहुत ज़रूरत है। समझा ठीक है? दीजिए, समझा दीजिए। मैंने एक स्लेव खरीदी। देखें जब आप मलकल यमीन हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद आपको बेचा भी जा सकता है इस्लामिक शरा के मुताबिक। ठीक है? अरे, हाँ, बेच बेच सकते हैं उसको। ठीक है? पर ये लोग तो कहते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एक दो चार जमातें हैं जिनका मैं तो घोर विरोधी हूँ। वो सर्वधर्म संभाव के नाम पर आते हैं और कहते हैं हम तो बड़े शांति के दूत हैं। तो उसको खरीदने के लिए लेट्स से मेरे पास 10 दिरहम नहीं है। जी। तो मैं अपने 2 दोस्तों को बुलाता हूँ। ठीक जी। है? ओ अहमद मिलके खरीदेंगे। ओ अहमद तू भी आजा, ओ हम्म। खालिद तू भी आजा, ओ मोहम्मद तू भी आजा। जी। अब हम 4 ने मिलके 10 दिरहम दे के उसको खरीद लिया। अब एक वो महिला को। एक महिला को। अब वो दासी जो है अच्छा, अब वो हम चारों की मलकियत है। अरे बाप रे! तो 2 दिन के लिए खालिद उसके साथ करेगा, जी। 2 दिन के लिए मोहम्मद करेगा, 2 दिन जी। के लिए अकबर करेगा, 2 दिन के लिए वो करेगा। बाप रे उस बाप, इतना घटिया लोग! अच्छा इसके अंदर एक और शरह है कि अगर उसका बच्चा पैदा हो जाए तो किसका होगा? बाप रे! इसके अंदर पूरी साइंस है और आपके इंडिया के अंदर फतावा साइंस? आलमगीरी फतावा आलमगीरी इसके ऊपर पूरी साइंस लिखता है 10 सफ़ों की। मैं किसी दिन अलहदा उसके ऊपर आपके साथ गपशप लगाऊंगा आएंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर एक दासी मुख्तलिफ लोगों की मलकियत में है और मुख्तलिफ लोग उसके साथ यक्के बाद दीगरे कर रहे हैं तो बच्चा किसका होगा? 10 सफ़ों की साइंस है इसके ऊपर। जी। ठीक है? अच्छा तीसरी बात उन्होंने लिखी और वो बहन जो तुम्हारी मलकल यमीन है। हाँ। अब बहन बहन के साथ तो आप सेक्स कर नहीं सकते, इस्लाम में लिखा हुआ है खड़ा खड़ा, कोई मसला नहीं है। हाँ। लेकिन वो बहन जो आपकी मलकल यमीन हो गई है वो कैसे? उसके साथ कर सकते हैं आप। बाप रे बाप! एग्जैक्टली हद है, हद है गिरने की, हद है गिरने की। बहन अगर मलकल यमीन है और आपने उसे खरीदा है, लेके आए हैं खरीद के, अब वो आपकी मलकल यमीन है, आपके साथ सेक्स कर रहे हैं। पढ़िए दोबारा, अब पढ़िए ताकि लोगों को पता लगे आप क्या पढ़ रहे हैं। अब एक पढ़िए दासी लड़की जो उनमें से कुछ मालिक है, या कुछ उसकी कुछ बोरो, वाले का। बाप रे बाप! बहन के मालिक है तो वो उनके साथ कर सकते हैं? अब पढ़े सर, पूरा पढ़े पूरा पढ़े। और वो भी उनके साथ एनल सेक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। जी सर, एनल एनल दुबर हद है, औ हद है। दुबर। हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों को जल्दी उठा, नहीं तो हम भड़क जाएंगे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बोलिए। देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये वो वाली लाइन है जिसका ट्रांसलेशन नहीं किया हुआ। पढ़िए सर। वह अपने हाथ से मास्टरबेट करता है,
यह एक महिला उस महिला के पास आती जिसकी कोई सीमा नहीं। हद है राम, ये क्या, ये किताबों में लिखा है? सर ये अभी तो वही तो पढ़ा रहा हूँ। जी सर। अच्छा, इसका और उसकी कोई सीमा नहीं, उसे खेद है। खेद दे क्या मतलब होता है? खेद मतलब बोलेंगे तो, ही इज एक्सक्यूज्ड बेसिकली। हाँ ही इज जी सॉरी, जी ही इज सॉरी। जी। ओके। सो सो अकॉर्डिंग टू द शरिया इस्लामिया, जहां पे हदूद अल्लाह लिखी हुई है, जहां पे हम्म पनिशमेंट लिखी हुई है, वहां हम्म। पे इन तमाम गंदे कामों के ऊपर कोई हद अल्लाह नहीं है। अरे ये शरिया का मैनुअल क्या बताता है? शरिया का मैनुअल बताता है किस चीज की क्या हद है और किस चीज पे क्या पनिशमेंट है अल्लाह की तरफ से। इन तमाम चीजों के ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई हद नहीं है।